वेलकम अगेन स्टूडेंट्स। और इस वीडियो में बच्चों डिस्कस करेंगे वर्कशीट 29 फॉर क्लास 10 सब्जेक्ट साइंस और इंग्लिश मीडियम में इस वर्कशीट को डिस्कस करने वाले हैं। और ये वर्कशीट आपकी 9 सितंबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है और इसमें जो हमारा चैप्टर है कंटिन्यू वो है चैप्टर 6। और इस जो वीडियो है इसमें हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। सो लेट्स स्टार्ट। For plants, the soil is a nearest and richest source of raw material like nitrogen, phosphorus and other minerals. So बच्चों जो plants को जो भी minerals मिलते हैं, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है या अदर minerals हैं, वो सब कहाँ से मिलते हैं? उसको soil से मिलते हैं। ओके और एनिमल्स यानी ह्यूमन बीइंग में ट्रांसपोर्टेशन हम लास्ट वर्कशीट में हमने पढ़ा था। And the absorption of these substances therefore occur through the part in contact with the soil, namely roots. और जो ये absorption होगा soil से, ये किसकी help से होगा? ये roots की help से होगा। And if the distance between the root and the leaves are small, यानी अगर plants जो है वो उसकी length कम है, वो ज्यादा उसकी length नहीं है, तो क्या होगा बच्चों? जो भी रॉ मटेरियल है, एनर्जी है, वो इजीली डिफ्यूज कर दी जाएगी टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी। यानी अगर प्लांट्स की लेंथ ज्यादा नहीं है तो वो इजीली डिफ्यूजन मेथड से जो वाटर है या मिनरल्स हैं वो हर एक पार्ट तक जो है वो ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। बट इफ दीज डिस्टेंसेस बिकम लार्ज, अगर प्लांट उसकी लेंथ बहुत ज्यादा है, बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं, तो ये जो डिफ्यूजन प्रोसेस है ये यहाँ पर सक्सेसफुल नहीं होगा। दैट विल नॉट बी सफिशिएंट टू प्रोवाइड द रॉ मटेरियल इन लीव्स एंड एनर्जी इन रूट्स। ओके, तो उस समय ये सफिशिएंट नहीं होगा रॉ मटेरियल लीव्स तक पहुंचाने में और रूट्स जो है उनको एनर्जी देने में। नाउ अब यहाँ पर पॉइंट यही है कि फिर इसके लिए क्या जो है, अगर यानी जो बड़े बड़े प्लांट्स हैं, बड़े बड़े जो ट्रीज हैं, उनके लिए फिर कौन सा ऐसा मेथड है कि उनके हर पार्ट तक जो भी न्यूट्रिएंट्स, जो भी मटेरियल उनको चाहिए वो मिल जाए। तो उसके लिए बच्चों जो चैनल सिस्टम है दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम। सो ए प्रॉपर सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज देयरफॉर एसेंशियल इन सच सिचुएशन। और वो जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है that is xylem and phloem. Plants don't move, plants move नहीं करते and plant bodies have a large proportion of dead cells in many tissues. और बच्चों जो plant body है उसमें काफी tissues जो हैं उनमें dead cells होती हैं। As a result, plants have low energy needs और plants को energy भी कम चाहिए and can use relatively slow transport system. जो plants हैं उनका जो transport system होता है वो slow है as compared to the human being. And plant transport system move energy stored from leaves and raw material from roots. Okay? जो plant transport system है वो energy जो store होती है leaves में यानी जो food store होता है, and जो raw material है यानी जो minerals हैं वो सभी roots के through जो है roots के through plant को हर एक पार्ट को ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। एंड देयर आर टू मेन कंडक्टिंग पाथवेज इन अ प्लांट। सो व्हाट आर दीज? जाइलम एंड ए फ्लोएम। जाइलम, व्हाट इज जाइलम? जाइलम विच मूव वाटर एंड मिनरल्स ऑब्टेन फ्रॉम द सॉइल। जाइलम जो है वाटर और मिनरल्स को मूव करेगा फ्रॉम द सॉइल। एंड फ्लोएम विच ट्रांसपोर्ट प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस फ्रॉम द लीव्स वेयर दे आर सिंथेसाइज्ड टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। और जो फ्लोएम है वो फोटोसिंथेसिस जो प्रोडक्ट है लाइक ग्लूकोज उसको ट्रांसपोर्ट करेगा टू एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट। नेक्स्ट इज ट्रांसपिरेशन। सो व्हाट इज ट्रांसपिरेशन? ट्रांसपिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर एज वेपर्स फ्रॉम एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट। सो बच्चों ये जो है ये पार्ट एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट है, लीव से वाटर का लॉस होता है ओके इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसपिरेशन प्रोसेस। And this process it help in the following ways. Okay, किस तरह से ये help करता है? First, absorption and upward movement of water and minerals dissolve in it from roots to the leaves. So जो ये process है ये जो भी water and minerals है उसका absorption होता है और minerals dissolve form में होते हैं और root से जो है leaves हर एक part तक water and minerals वो भेजे जाते हैं।
and it help in temperature regulation in plants, and the effect of root pressure in transport of water is more important at a night. ओके ये जो टेम्परेचर रेगुलेशन उसमें हेल्प करता है, एंड द इफेक्ट ऑफ रूट प्रेशर जो क्रिएट होता है बच्चों वो जो है एट नाइट प्रोसेस काफी इंपॉर्टेंट है. ड्यूरिंग द डे व्हेन द स्टोमेटा आर ओपन, दिन के समय जब स्टोमेटा ओपन होते हैं, द ट्रांसपिरेशन पुल बिकम द मेजर ड्राइविंग फोर्स इन द मूवमेंट ऑफ वाटर इन द जाइलम. सो होता क्या है, जो ट्रांसपिरेशन से जो जिस तरह वाटर वेपर्स की फॉर्म में यहाँ पर वेपर्स निकलते हैं, वाटर का लॉस होता है, इससे एक सक्शन पुल बन जाता है, फोर्स क्रिएट होता है नीचे से ऊपर की तरफ. जिस तरह बच्चों हम स्ट्रॉ से जूस या जो पानी पीते हैं, तो जब हम जूस को ऐसे सक करते हैं ऊपर की तरफ, तो नीचे से ऊपर की तरफ मूवमेंट होती है लिक्विड की. कुछ इसी तरह यहाँ पर भी प्रोसेस होता है कि जो वाटर वेपर्स हैं वो जो है निकलते हैं, तो इससे एक सक्शन पंप या एक फोर्स, ड्राइविंग फोर्स क्रिएट होता है, जिससे वाटर वो ऊपर की तरफ जाता है. और इसीलिए जाइलम के अंदर जो मूवमेंट होती है वो यूनी डायरेक्शनल मूवमेंट होती है. एंड नो एनर्जी इज यूज्ड इन ट्रांसपिरेशन. ट्रांसपिरेशन प्रोसेस में एनर्जी का यूज नहीं होता यहाँ पर. Now next is what is the process translocation? Translocation is the process of transport of food from leaves. Okay, food factory यहाँ से जो है जो प्रोसेस है ट्रांसपोर्ट फूड का होएगा फ्रॉम लीव्स से. लीव्स क्या है, फूड फैक्ट्री यानी किचन है प्लांट्स की, टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट. तो बच्चों हर एक सेल जो है प्लांट की उसको फूड चाहिए, और वो फूड उसको कौन देगा, उसको फ्लोएम देगा फ्रॉम लीव्स. एनर्जी फ्रॉम एटीपी इज यूज्ड ड्यूरिंग ट्रांसलोकेशन. और एनर्जी जो है जो यूज होगी दैट इज इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट इज द फुल फॉर्म ऑफ एटीपी. सो यहाँ पर एनर्जी का यूज होगा. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्लोएम एंड जाइलम, इसको हम डिस्कस करेंगे. तो देखिए जाइलम और फ्लोएम में क्या डिफरेंस है. जाइलम ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल इन द प्लांट, एंड फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट. And the movement in xylem is always upward, that is unidirectional from soil to leaves, and the movement in phloem can be upward or downward. ये किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है. Transpiration or evaporation of water molecule from the leaf create a suction which pull water from the xylem cells of roots. So roots में जो xylem cells हैं, जो suction हमने बात की थी अभी, suction pump के थ्रू जो water है वो move करता है from roots to the upper part. एंड मूवमेंट डिपेंड ऑन द नीड ऑफ प्लांट. ये मूवमेंट जो फ्लोएम के अंदर मूवमेंट है ये डिपेंड करती है कि कहाँ पर प्लांट को नीड है, एंड टेक्स प्लेस बाय यूटिलाइजिंग एनर्जी, और इसमें जो है एनर्जी का यूज होता है. तो ये था बच्चों फ्लोएम और जाइलम में डिफरेंस. और ये जो डिफरेंस है ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है. यहाँ पर आपको जो है 5 क्वेश्चंस गिवन है जिनके आंसर आपको करने हैं. तो ये व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल इन जाइलम एंड फ्लोएम. तो आपका ये क्वेश्चन का आंसर यहीं से आपको लिखना है. तो ये आपका जो है क्वेश्चन 5 का ये आंसर रहेगा, और बाकी जो क्वेश्चंस हैं उनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे. व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लांट्स. सो व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम. There are mainly two main conducting pathways in a plant, that is xylem and phloem. Xylem which move water and mineral obtained from the soil, and phloem which transport a product of photosynthesis from the leaves where they are synthesized to the other part of the plant. ठीक है, ये आपको समझ आ गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ आर वाटर एंड मिनरल्स ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स. तो प्लांट्स में बच्चों वाटर एंड मिनरल्स कैसे जो है ट्रांसपोर्ट होते हैं प्लांट्स में. जाइलम पार्ट ट्रैकीड्स एंड वेसल्स ऑफ रूट्स. ओके, जाइलम के अंदर ट्रैकीड्स एंड वेसल्स होते हैं, एंड स्टेम्स एंड लीव्स आर इंटरकनेक्टेड टू फॉर्म ए कॉन्टिन्यूअस सिस्टम ऑफ वाटर कंडक्टिंग चैनल. तो बच्चों जो जाइलम है इसमें ट्रैकीड्स वेसल्स होते हैं जो कि एक दूसरे से पूरे जो प्लांट्स के पार्ट हैं, रूट स्टेम लीफ, सब आपस में इंटरकनेक्ट होते हैं. ओके, एंड दैट रीचेस ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट, एंड transpiration create a suction pressure which force water into xylem cells of roots. After this there will be a steady movement of water from the root xylem to all part of the plant connected through conducting interconnected water conducting channel. तो बच्चों वाटर कंडक्टिंग चैनल क्या है, जाइलम है, और जाइलम से जो है रूट जाइलम है उसी से वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है टू द ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट.
क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, हाउ इज फूड ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स। तो बच्चों देखिए, फूड इज ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स बाय अ स्पेशल ऑर्गन कॉल्ड फ्लोएम. Phloem transport food material from leaf to different part of plant. Transportation of food in phloem is achieved by the expenditure of ATP. ये हम सब पढ़ चुके हैं. This increase osmotic pressure in the tissue causing water to move. और बच्चों जो ये जहाँ पर प्लांट को नीड होती है वहां पर एक ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट होता है और उस ऑस्मोटिक प्रेशर के कारण फ्लोएम के अंदर जो है जो मटेरियल है वो मूव करता है. This pressure move material in the phloem to the tissue with less pressure. And this is helping the transportation of food material as per the needs. For example, sucrose. So question number 4 क्या है बच्चों, the xylem in plant are responsible for the transport of, किसके help करता है, water, food, amino acids and oxygen. So water के transportation में help करता है. Next question number 5 क्या है, what are the difference between the transport of mineral इन xylem एंड phloem। तो बच्चों ये मैंने पहले भी आपको बताया, आप जो वर्कशीट से ही इसका आंसर लिखेंगे. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन xylem एंड phloem. सो आई होप आपको वर्कशीट क्लियर है तो आप जो है वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर कोई प्रॉब्लम है तो बच्चों कमेंट करके पूछ सकते हो. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.